आज जिला पंचायत सभागार में अहिल्याबाई होलकर गोष्ठी समारोह आज हो रहा था यहाँ पर। और जैसा कि अहिल्याबाई की प्रतिमा का भी दारागंज में स्थापित होना है और हमारे साथ मौजूद हैं शहर उत्तरी के कर्मठ विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी। विधायक जी बताइए कि अहिल्याबाई होलकर एक ऐतिहासिक नाम, बड़ा शौर, बड़े बड़े काम किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अहिल्याबाई होलकर जो है, जिनको हम लोग देवी अहिल्या कहते हैं, जी। वो एक आदर्श नारी हैं। जी। मतलब कि मुझे लगता है कि अगर उनका आप इतिहास पढ़ें जी। कि तीसरी पानीपत की लड़ाई के बाद जी। जब देश पे बाहर की ताकतें मंडरा रही थीं, जी। उस समय उन्होंने इस पूरे साम्राज्य को, जो तितर बितर हो रहा था मराठा साम्राज्य, उसको एक किया। और उसी समय अंग्रेज़ों ने भारत पे हमला किया हुआ था और अंग्रेज़ों से 30 साल तक भारत को उन्होंने गुलाम नहीं होने दिया। और इसी समय में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई, उन्होंने जिन्हें हमें सारी ज्योतिर्लिंग हम लोग जानते हैं, उन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर, मंदिरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, धर्मशालाओं का, वो सब बनाया, 4 धाम का। और ये सब करते हुए जो स्मार्ट सिटी हम लोग कहते हैं, सड़कों को बनवाया, ये सब उन्होंने किया। और उनके 30 साल के राज में मराठा साम्राज्य फिर से फला फूला और उनकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेज़ मराठा साम्राज्य को हरा पाए और अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके ससुर नहीं थे, उनके पुत्र नहीं थे, उनके पति नहीं थे, तो अकेले एक महिला ने तीसरी पानीपत की लड़ाई के बाद इतना कुछ किया देश के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एक आदर्श नारी हैं। और इंदिरा गांधी भी जीवित होती तो वो ये कहती कि मेरे लिए अहिल्याबाई होलकर एक प्रेरणा की स्रोत हैं। आज इस गोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के पंकज सिंह जी मुख्य अतिथि थे। और एक बात यह है कि केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र हैं पंकज सिंह जी। और जो रक्षा मंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें एक बड़ी अहम उनका रोल रहा, बड़ी अहम भूमिका निभाई और एक शौर्य दिखाया भारतीय सेना में। इसमें क्या आपकी ओपिनियन है? बिल्कुल, मैंने ये अपने उद्बोधन में भी, आपने सुना होगा, मैंने बोला कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के रक्षा मंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, राजनाथ सिंह जी, जो बगल के ही हैं, मिर्ज़ापुर के ही, उनके सुपुत्र को आज हम लोग को होस्ट करने का मुख्य अतिथि के रूप में सौभाग्य मिला। जबकि अभी भी हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम लोगों ने दुनिया को दिखाने का काम किया है कि अब हमारे ऊपर जो वार करेगा, तो जैसे पहले होता था, चाहे पार्लियामेंट का हमला का समय रहा हो, चाहे बम्बई के हमले का समय रहा हो, कि एक गाल पे वार होता था, हम दूसरा गाल दिखाते थे, वो समय गया। अब अगर आप हम पे वार करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। जिस तरह नूर खान बेस को हम लोगों ने उड़ा दिया, उसी तरीके से कोई भी हम पे हमला करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसका नेतृत्व राजनाथ जी ने किया है। आज उनके बेटे पंकज सिंह जी, जो मेरे साथ MLA भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और उनका एक रिकॉर्ड है लंबे मत से जीतने का प्रदेश में, उनके साथ मंच साझा करते हुए बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। अहिल्याबाई होलकर का जो प्रतिमा का स्थापित होने जा रही है प्रयागराज के दारागंज में, कैसा लग रहा है? देखिए, ये मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बता दूं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि दारागंज में ही क्यों। जैसे कि मैंने आप जानते होंगे कि अहिल्याबाई जी ने अपने 30 साल के राज्य में कार्यकाल में उन्होंने पूरे देश में धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को पनपने का रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, आर्थिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, सिविल आपके बनारस का, मनकर्णिका घाट हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, 4 धाम हो। तो उसी क्रम में, क्योंकि प्रयागराज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल था हमेशा से कुंभ की वजह से, तो यहाँ पे भी अहिल्याबाई जी ने धर्मशाला बनाने का काम किया था। उसी धर्मशाला के निकट इस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।